हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है इसका पार्ट 6 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर में क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। आपको बताना है कि इन तीनों केमिकल रिएक्शन में से कौन सी केमिकल रिएक्शन राइट है, मतलब सही है, और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हमारी यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि सर ये वाले रिएक्शन करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, अभी तक जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने देख लिया है कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो बच्चे हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट। इनको क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और एरो की जो राइट साइड होते हैं उनको कहते हैं हम प्रोडक्ट। उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यदि हम पहली केमिकल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास दो एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, एक तो है हमारा मैग्नीशियम और एक है बच्चों हमारा क्या, ऑक्सीजन। राइट। ठीक है, अब जब मैंने रिएक्टेंट्स क्या क्या लिए हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बना, एक एक तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक बना हाइड्रोजन। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मेरा समझ में आता है क्योंकि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम भी मुझे दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आया ना, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? क्या ये हो सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट में एलिमेंट ले रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद इनके अलावा हमारे कोई अन्य एलिमेंट प्रोडक्ट में प्राप्त हो? क्या ये हो सकता है? तो आंसर है बच्चों नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, जो हमने रिएक्टेंट में एलिमेंट लिए हैं उन्हीं से हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। उनके अतिरिक्त प्रोडक्ट में यदि कोई अन्य एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो है हमारी रॉन्ग है, गलत है, या ऐसी केमिकल रिएक्शन हमारी होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन थर्ड की। यहाँ पे भी सेम है। देखो रिएक्टेंट में क्या है बच्चों, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि ये मैग्नीशियम कैल्शियम में बदल रहा है। दो मैग्नीशियम किस में बदल रहा है, कैल्शियम में बदल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमने रिएक्टेंट में लिया है उसके अलावा हमारा प्रोडक्ट में बन रहा हो, या फिर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो हमने रिएक्टेंट में लिया है वो कन्वर्ट होकर के एक अन्य एलिमेंट में चेंज हो रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो दोनों रिएक्शन है हमारी फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्या है, रॉन्ग है। अब बचती है हमारी सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन में आप रिएक्टेंट में देख रहे हैं मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। राइट, और हमारा प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस किस के कारण बन रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है। तो एक चीज तो मेरी समझ में आ गई कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट में प्रेजेंट जो भी हमारे एलिमेंट के एटम हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में भी उन्हीं एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी अन्य एलिमेंट के एटम हमारे प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड में मिल रहे हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे बच्चों की केमिकल रिएक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है। देखो ध्यान से सुनना कि केमिकल रिएक्शन में केवल एटम्स के बीच बने बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है एंड मेकिंग होती है और नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई कि सर हमें जो है इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है कि जो बुक्स में लिखा हुआ है किस प्रकार से हम उसको समझें। तो मैंने प्रयास किया है कि कुछ मैं, देखो जो टर्म्स हैं वो मैं इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिख के बताऊं और जो वर्ड हैं वो मैं क्या करूं,
हिंदी में लिख करके बताऊं जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने के लिए, राइट। तो ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, बाकी आप जो है डेफिनेशन अपने आप ही बना सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो चलो हम केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे समझ रहे थे। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है रिएक्टेंट्स में, 2 मैग्नीशियम। तो मैंने 2 मैग्नीशियम यहाँ पे लिख दिए, एक मैग्नीशियम ये और एक मैग्नीशियम ये, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2। लेकिन ये जो 2 ऑक्सीजन है वो फ्री नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है। यही कारण है कि ये मैग्नीशियम के आगे जो 2 लगा रखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम एटम अलग अलग परसेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन के यहां पर राइट हैंड साइड पर 2 लगा रखा है, वो भी स्मॉल में। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये आपस में बॉन्डेड है, ठीक है। इन दोनों में यही फर्क है, और यही जो है बेसिक्स होते हैं जो आपको समझने हैं। आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि मैग्नीशियम के आगे 2 लगा हुआ है जबकि ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है कि मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो, उसके जो है 2 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा है तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 एटम्स हैं। और अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे स्मॉल 2 लिख करके आ रहा है, इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपस में बॉन्ड्स के द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम है ये आपस में बॉन्ड के द्वारा, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड, ठीक है। और जो 2 डंडी दिख रही है यानी कि ये क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। आगे की क्लास में आप पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। अभी केवल थोड़ा यहाँ पे समझ लो कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है कि जो 2 एटम्स को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। ये बॉन्ड ही है जो ये 2 ऑक्सीजन एटम को आपस में जोड़े रख रहा है, और जहां भी जाएंगे ये O2 के फॉर्म में ही जाएंगे। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मैंने लिए 2 मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम ये लिया और एक मैग्नीशियम ये लिया, साथ में मैंने एक मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, बट ये 2 ऑक्सीजन एटम क्या है, बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जब मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा यहाँ पर। ये जब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम तो हमारे यहाँ पे हैं, और ये ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे, आपस में इनका जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है MgO, यहाँ पे क्या बन रहा है, MgO। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे MgO के। क्या बन जाएंगे बच्चों, 2 प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखो, MgO के पहले 2 है, यानी कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है MgO। तो 2 MgO के कंपाउंड यहाँ पे बन रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमारी क्या हुई कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बीच, यानी कि ये ऑक्सीजन एटम है, 2 एटम ऑक्सीजन के, एटम्स के बीच बने बॉन्ड का ब्रेकिंग, ब्रेकिंग हुई ना, बॉन्ड टूटा, ब्रेकिंग एंड मेकिंग होती है। मेकिंग का मतलब यहां से जब 2 एटम्स के बीच का ये बॉन्ड टूटा है तब इसने मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो यहां पे हुई बॉन्ड मेकिंग, और यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीशियम कैल्शियम में चेंज हो गया या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चेंज होगा। ये जो एटम है ये चेंज नहीं होंगे। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम जाएगा, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन केवल यहां पे क्या होगा, बॉन्ड आपस में टूटेंगे और आपस में बनेंगे रिएक्टेंट में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपने एक गिलास लिया, उसमें क्या था बच्चों, वाटर था, ठीक है, उसमें क्या था, वाटर था। आपने क्या किया, नमक ऐड किया, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, आपने इसमें मिलाया, ठीक है, और आपने इसको टेस्ट किया।
क्या ऐसा हो सकता है कि आपने डाला तो नमक, लेकिन आपको स्वाद आ रहा है कौन सा, शुगर का? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैंने नमक डाला और मुझे नमकीन नमकीन स्वाद आना चाहिए था लेकिन मुझे मीठा स्वाद आ रहा है। नहीं भाई, जो चीज डालोगी उसी का स्वाद तो आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये केवल समझाने के लिए, एग्जाम पे मत लिख लिख देना ये, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम लिए हैं तो प्रोडक्ट में भी वही एटम मेरे होंगे। तो ये था बच्चों केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ।